नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है कहानी आपकी और मेरी ग्रहों की ज़ुबानी यूट्यूब चैनल के ऊपर में। अगर मीन लग्न के अंदर में देखा जाए तो आप विदेश जाने के लिए सोच रहे हैं तो जनवरी के अंदर में आपका कैसा महीना रहने वाला है उस पर चर्चा करते हैं। साथ के साथ में कर्म क्षेत्र के अंदर में कैसा समय रहने वाला है, कर्म क्षेत्र के अंदर में क्या क्या आपको प्रोग्रेस देखने को मिलेगा, क्या क्या डेवलपमेंट देखने को मिलेगा, क्या क्या आपके लिए चिंता की बात हो सकती है। साथ के साथ में मित्रों के साथ में देखिए आपके लिए जो है मित्रों के साथ में किस तरह का व्यवहार और या सोशल एक्टिविटीज़ में आपको किस तरह से रहना है जिसके कारण आप वहाँ पे मैक्सिमम अपना आउटपुट निकाल सकें और यात्राओं का कैसे फ़ायदा ले सकें करियर में। मैरिज लाइफ के ऊपर में चर्चा करेंगे और साथ के साथ में नई जो नॉलेज आप गेन करना चाहते हैं उसके लिए कौन कौन से दिन आपके लिए बहुत अच्छे रहेंगे जिसके अंदर में आप एक अच्छी प्रोग्रेस कर सकें और उसके अंदर में आप एक अच्छा ग्रोथ ले पाएंगे। तो चलिए इसी के साथ शुरू करते हैं मीन लग्न का। मीन लग्न जो है वो आपके फर्स्ट हाउस के अंदर में 12 लिखा हुआ है, तो मीन लग्न के लिए बात हो रही है। मीन लग्न के लिए अगर आप देखें तो गुरु जो हैं, जो कि नैसर्गिक शुभ ग्रह हैं, गुरु जो है वो अपने आप में एक शुभत्व प्रेजेंट करते हैं। गुरु जो हैं वो अपने आप में जिस घर की तरफ में देखते हैं, जिस स्थान की तरफ में देखते हैं, वहाँ पे वृद्धि लेके आते हैं, ग्रोथ लेके आते हैं, ग्रोथ के कारक रहते हैं वो। और वो आपके 12वें स्थान पे बैठे हुए। 12वां स्थान जो है, नवम स्थान से आप देखिए तो 12वां स्थान जो है एक तरह से आपकी इंटरनल पर्सनल ग्रोथ का रहता है। यहाँ से आप देखिए दुनिया शुरू करते हैं, फर्स्ट हाउस, फिर आप कुटुंब के पास में आते हैं, फिर आप पड़ोस में आते हैं, फिर आप घर में आते हैं, फिर आप अपनी नॉलेज लेते हैं। नॉलेज लेने के बाद में आपको अच्छे बुरे शत्रु रोग ऋण के बारे में पता चलता है। फिर यहाँ पे आपके पार्टनरशिप आपकी होती है, यहाँ पे आपके जीवन के बारे में देखते हैं कि यहाँ आप किस तरह से सबसे अपने लाइफ के अंदर में किस तरह से डिसीजन लेंगे और आपकी लाइफ का कितना स्पैम होगा। उसके बाद में नवम स्थान जो होता है आपके भाग्य का होता है। आप लाइफ के बढ़ने के बाद में भाग्य को देखा जाता है और अपने ईश्वर के घर को, फिर वहाँ से आप कर्म क्षेत्र के अंदर में जाते हैं, किस तरह के अच्छे और बुरे कर्म आप करने वाले हैं, आपका किस तरह से जीवन के अंदर में कर्मों के प्रति अपना शक्ति, उस कर्मों के द्वारा आपको कितना लाभ देखने को मिलेगा। लाभ के बाद में जो अंतिम समय होता है वो है 12वां स्थान। वहाँ पे आप कितना व्यय करते हैं, दान पुण्य करते हैं, कितनी चैरिटी आप करते हैं और उसको अगर प्रॉपरली अगर कोई अच्छा ग्रह वहाँ बैठा हुआ हो तो आप एक अच्छी चैरिटी करेंगे। अदरवाइज वो व्यय स्थान के अंदर में जाएगा, आप व्यय करते हुए उस समय को व्यतीत करेंगे। और 12वां स्थान जो होता है आपसे 12वां है, ये आपसे 12वां है, तो उसके लिए आप अपने से कितना दूर जा सकते हैं। अपने जन्म स्थान से अगर आप देखेंगे तो धर्म अर्थ काम मोक्ष, धर्म अर्थ काम मोक्ष, धर्म अर्थ काम मोक्ष, तो मोक्ष का त्रिकोण होता है। पीछे के जो 4 घर हैं वो एकदम तीसरी पावर के ऊपर में होते हैं, सुपरलेटिव पावर के ऊपर में होते हैं। तो वही वैसे ही 12वां स्थान जो है मोक्ष का जो है वो सुपरलेटिव पावर के अंदर में है। वो 12वां स्थान जो है वो शनि की राशि के अंदर में है। शनि जो है वो आपके लिए मित्रों के कारक हैं। देखिए शनि जो है वो आइसोलेट रहना पसंद करते हैं। शनि जो है वो संन्यास के कारक होते हैं। शनि जो है वो एकांत में रहना पसंद करते हैं और आपके लिए जो है वो 10वें और 11वें और 12वें स्थान में आते हैं। 11वां स्थान जो होता है सोशल गैदरिंग का होता है, आपका बाहर की दुनिया से मिलना, बाहर की दुनिया से इंटेलेक्चुअल करना और अपने आपस में मिलने के बारे में होता है। परंतु वहाँ पे शनि की राशि आने के कारण आप बाहर की दुनिया के अंदर में एक सहज नहीं हो पाते और मित्रों के द्वारा आपको एक थोड़ा सा दिक्कत देखने को मिलता है। तो उन्हीं लोगों से मिले जो आपके लिए आपको बहुत नज़दीक से जानते हैं, तो वहाँ पे आप एकदम खुश रह पाएंगे। क्योंकि शनि की तृतीय दृष्टि लग्न पर है 1 2 3, तो वो डायरेक्टली आपको इम्पैक्ट करेंगे। बाहर की दुनिया से अगर आप बहुत ज़्यादा इंटरेक्ट करते हैं तो वहाँ से आपको तीसरी दृष्टि जो रहेगी वो लग्न के ऊपर में रहेगी, वो आपके लिए आपको एक चिंता का विषय देके जाएगी। देखिए शनि की तीसरी दृष्टि जो है वो डिज़ायर पैदा करती है। तो तीसरी दृष्टि से आपके अंदर डिज़ायर आएगा कि सोशल एक्टिविटीज़ में मिला जाए, लाभ प्राप्त किया जाए। और वो तीसरी दृष्टि जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है शनि की, और वो आपके मन के अंदर में किसी चीज़ को प्राप्त करने के लिए तय
करी जाती है। और वहाँ पे शनि जो है वो आपके लग्न पर देख रहे हैं, आपके अपीयरेंस को देख रहे हैं, आपके व्यवहार को देख रहे हैं, तो उस तरह का व्यवहार आपको लेके आएंगे। और बाहर की दुनिया से आप व्यवहार करते हुए यहाँ पे उसका इम्पैक्ट आप पे दिखेगा। जो बाहर का डिसीजन है उसका इम्पैक्ट शनि जो है वो आपके ऊपर में लेके आएंगे। और लग्नेश जो है गुरु, वो आपके घर में 1 2 3 4 5 पंचम स्थान में देख रहे हैं, अपने घर की तरफ में देख रहे हैं। गुरु जो है 1 2 3 4 5 6 7 सप्तम दृष्टि से आपके रोग, ऋण और शत्रुओं की तरफ में देख रहे हैं। तो शत्रुओं के साथ में आप जो है पैसिवली बिहेव करके उनको पराजित कर पाएंगे। सूर्य की राशि के ऊपर में देख रहे हैं, गुरु जो है वो 1 2 3 4 5 6 7 8 अष्टम दृष्टि से सडन बेनिफिट की तरफ में देख रहे हैं। शुक्र की राशि के अंदर में है। शुक्र इस समय में आपके कर्म स्थान के अंदर में बैठे हुए हैं। शुक्र जो है सूर्य के साथ में कर्म स्थान पर हैं। वक्री अवस्था में चले जाएंगे 19 दिसंबर से और 26 जनवरी तक वो वक्री अवस्था में रहेंगे। और देखिए शुक्र जो है वो विषम राशि यानी कि ऑड राशि के अंदर में बैठे हुए हैं। 26 डिग्री से 16 डिग्री की तरफ में उनका मूवमेंट जाएगा, मतलब युवा अवस्था की तरफ में, यानी कि अपने कुमार अवस्था की तरफ में, यौवन की तरफ में वो जाएंगे। और शुक्र जब वक्री होते हैं तो सूर्य के रिजल्ट देते हैं। सूर्य जो है आपका अगर फार्मास्यूटिकल से है, अगर आपका संबंध जो है मेडिकल से, लाइफ से रिलेटेड है, तो और उसके अंदर में कर्म क्षेत्र में देखेंगे तो वहां पे सूर्य बैठे हुए। और सूर्य एक तो शुक्र के रूप में बैठे हुए और एक सूर्य स्वयं के रूप में बैठे हुए हैं। तो रोग, ऋण और शत्रुओं के ऊपर में आपको सामना देखने को मिलेगा। ये देखिए आकाश का स्थान है, ये घर है, घर से ऑपोजिट आकाश, आकाश के अंदर में सूर्य दमकता रहेगा। और दो सूर्य का दमकना यानी कि बहुत तेजी लेके आता है। शुक्र आपके लिए जो है वो बहुत नेगेटिव रिजल्ट लेके आते हैं। शुक्र आपके लिए अष्टम भाव के स्वामी हैं। शुक्र आपके लिए उपचय स्थान के स्वामी है, तृतीय स्थान के स्वामी हैं। तो ये स्थान जो रहते हैं वहां पे आपको पराक्रम करने की आवश्यकता देखने को मिलती है। और ये शुक्र का जो सूर्य के अंदर में रहेगा, वक्री अवस्था में रहेंगे, तो आप को अपने जीवन के अंदर में, अपने कर्म क्षेत्र के अंदर में दिग्बल मिलेगा। साथ के साथ में आपको सूर्य का जो तेज है वो कर्म स्थान के अंदर में अधिक फायदा लेके आ सकता है। मित्र राशि के अंदर में है सूर्य। शुक्र के उपाय करेंगे तो प्रमोशंस वगैरह को एक अच्छा आप गेन कर सकते हैं। आपके लिए देखिए क्या है कि 5th हाउस अभी जो है नॉलेज, मतलब 1 2 3 4 5 6 छठे स्थान के नॉलेज का स्वामी जो है अपने से अष्टम में है। तो आपको मन में ये लगेगा कि मेरा नॉलेज जो है वो अभी पूरी तरह से विकसित हुआ है कि नहीं हुआ है प्रमोशंस के लिए। परंतु सूर्य के अगर आप और शुक्र की रेमेडीज करते हैं, शुक्र की रेमेडी करते हैं, गाय को रोटी देते हैं, काली गाय को, तो वो आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा। और सूर्य की उपासना करने पर आपको विदेश जाने का चांसेस जो है वो बहुत अधिक बढ़ते जाते हैं, उसका आप लाभ लीजिएगा। देखिए मित्र राशि के अंदर में है और सूर्य जो है वो धनु राशि में 14 जनवरी तक रहेंगे। फिर उसके बाद में वो मकर राशि में आ जाएंगे। और इस समय में मकर राशि के अंदर में आना यानी कि मित्रों के अंदर में जो आपके लिए आपका जो देखिए कर्म क्षेत्र से 2nd हाउस है, इमीडिएट जो फैमिली है आपकी कर्म क्षेत्र से, उनसे लाभ लेना, उनके साथ में कार्य करना, तो वो आपके लिए शनि वहां पे बैठे हुए हैं। तो उनके अंदर में आपको लेके उनके लिए मन के अंदर में ऊपर उनका जो है वो व्यवहार आपके लिए जो है वो मित्र होते हुए शत्रुता वाला व्यवहार कर सकते हैं। देखिए ये शत्रु का घर है और ये मित्र का घर है, और यहाँ पे शनि बैठे हुए हैं और वहाँ पे आपको वो डिटैच करते हैं, वहाँ पे वो आपको उनसे दूरी लेके आते हैं। तो सूर्य जो 15 जनवरी से 12 फरवरी तक का आप समय देखते हैं, तो वो समय जो है वो आपको एक अपनी बुद्धि के द्वारा आइसोलेट होकर बिताने वाला समय आपके लिए रहेगा, जिससे आप इस अपनी जो प्रोग्रेस है, अपनी जो ग्रोथ है, उसको वो दिखा सकें। और इस समय में आप सूर्य का फायदा ले सकते हैं। आपके लिए देखिए मंगल जो है वो अपने ही भाग्य के स्थान में देखे, तो भाग्येश मंगल अपने ही घर में बैठे हुए हैं और केतु साथ में बैठे हुए हैं भाग्य के अंदर में। तो आध्यात्म को बढ़ाते हुए, आध्यात्म उपासना को बढ़ाते हुए, स्पिरिचुअलिज्म को बढ़ाते हुए केतु यहाँ पे सपोर्ट कर रहे हैं। और पराक्रम स्थान में आपके राहु बैठे हुए, राहु जो है इमेजिनेशंस को लेके आते हैं, इंस्पिरेशंस को लेके आते हैं। तो यहाँ इमेजिनेशंस में आप देखेंगे 1 2 3 4 5 पंचम दृष्टि से आप देखेंगे आपका जो साझा तरीके से कार्य करना है आपके स्पाउस के साथ में, साझा तरीके का, उसके अंदर में एक आपको
वहाँ पे आपको जो है कोऑर्डिनेट करने की आवश्यकता देखने को मिलेगी, क्योंकि यहाँ से बुध जो है, बुध अपने से पंचम स्थान के अंदर में, बुध जो है शनि के साथ में, बुध का खुद का कोई बहुत बड़ा नेचर नहीं होता। वो जिस ग्रह के साथ में रहते हैं, जिस नेचर में रहते हैं, जिस भाव स्थिति में रहते हैं, वहाँ पे वो अपना एक इम्पैक्ट डालते हैं। और बुध जो है इस समय शनि के साथ में बैठे हुए हैं, तो शनि जो है वो देखिए यहाँ से यात्राओं का स्थान भी रहता है, लिटिगेशन का स्थान भी रहता है, और वहाँ से बुध जो है वो शनि के साथ में 1 2 3 4 5 पंचम लाभ स्थान के अंदर में बैठे हुए हैं। बुध जो है वो आपके लिए देखिए, आपके लिए बुध जो है सप्तम स्थान के स्वामी थे, यानी कि 2 तरह का आपका कार्य रहता है। बुध जो है वो ड्यूल नेचर के रहते हैं, 2 तरह की चीज़ों की वृद्धि करवाते हैं। तो यहाँ पे आपकी जो प्रगति है उसको साथ में शनि वहाँ बैठे हुए, तो आपको 2 तरह के व्यवहारों में, 2 तरह के समाज के अंदर में, 2 तरह की दोहरी तरह के व्यक्तित्व के साथ में आमना सामना आपको देखने को मिल सकता है। साथ के साथ में वहाँ से आपको लाभ लेने की आवश्यकता पड़ेगी। और बुध जो है वो आपके लिए 4th हाउस के स्वामी भी हैं। बुध जो है वो आपके लिए सुख के कारक हैं। बुध जो है वो आपके लिए माता के घर के स्वामी है, घर, और आप साथ के साथ में अगर कन्वेंस के बारे में आप सोचते हैं, देखिए गाड़ी भी यहाँ से देखी जाती है, जमीन भूमि यहाँ से, तो बुध जो है वहाँ से आपको शनि के साथ में होते हुए अपने घर से अष्टम में 1 2 3 4 5 6 7 अष्टम भाव के अंदर में है, तो वहाँ पे आपको सुख प्राप्त करने की जो स्थिति है वो आपको लेके आएगी। और बुध 14 जनवरी को वक्री हो जाएंगे, उनका चेष्टा बल बहुत अधिक बढ़ जाएगा। तो बुध का चेष्टा बल अधिक बढ़ते ही शनि जो है वहाँ पे उसके रिजल्ट्स आपको देखने को मिलेंगे। इमीडिएटली आपको लाभ मिलने का, सडन बेनिफिट देखने का वहाँ पे वो आपको लेके जाएंगे, तो लाभ प्राप्त कराने की कोशिश में रहेंगे। और उस समय में मंगल जो होंगे 17 तारीख को, मंगल जो होंगे वो आपके धनु राशि के अंदर में आ जाएंगे, मतलब मंगल आपके 9वें स्थान से 10वें स्थान में आ जाएंगे। और गुरु जो है उनके मित्र ही हैं, तो गुरु की मित्र राशि के अंदर में उनका ये मोमेंट रहने वाला है। और धन की स्थिति अगर देखें 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो धन के लिए भाग्य का सपोर्ट मिलेगा आपको 18 जनवरी के बाद से लेके 26 तारीख तक, यानी 26 फरवरी तक में ये जो मोमेंट रहेगा मंगल का अपने ही मित्र की राशि के अंदर में रहेंगे। तो उस समय में आप जो है अगर कोई यात्राएं करना चाहते हैं, लंबी यात्राओं के थ्रू अपने कर्म क्षेत्र के अंदर में, तो वहाँ पे वो आपको बेनिफिट लेके आएगा। देखिए कर्म क्षेत्र के अंदर में मंगल का आना, मंगल को दिग्बल प्राप्त रहता है। उस समय मंगल जो है सर्वाधिक तरीके से कार्य करते हैं, तो वो कार्य को आप आसानी से ओवरकम करते हुए दिखेंगे। राहु की दृष्टि अवश्य मंगल पर रहेगी, मंगल करीब 17 जनवरी तक में, और उसके बाद में मंगल की जो है वो स्वयं वहाँ पे अपना दिग्बल और एक स्पिरिट के साथ में आपको, स्पोर्ट्समैन स्पिरिट्स के साथ में आपको आगे बढ़ाने का कार्य में सपोर्ट करते हुए दिखेंगे। इसमें आगे चल के अगर देखें तो गज केसरी योग जो है 5 जनवरी, 12 जनवरी, 20 जनवरी और 26 जनवरी को बनेगा। वो आपके लिए जो है 12वें स्थान के अंदर में रहेगा, साथ के साथ में उपचय स्थान और विशेष करके भाग्य के स्थान के अंदर में रहेगा 26 तारीख वाला। उसका आप कुछ समय पे फायदा उठा सकते हैं आध्यात्म के तौर पर। शुक्र जो है अस्त रहेंगे 7 जनवरी से 11 जनवरी तक में, उस समय उनमें बल नहीं रहेगा। उस समय बल नहीं रहेगा तो वो निगेटिवली, जब बल नहीं रहता तो शुक्र कई बार निगेटिव भी बिहेव करते हैं आपके लग्न के लिए, क्योंकि वह आपके लिए सडन चेंजेस जो है वो लेके आ जाते हैं। आपके लिए पराक्रम के अंदर में आपकी एनर्जी को वो डाइवर्ट करते हैं, पड़ोस के अंदर में आपकी एनर्जी को व्यय करवाते हैं, अपने से कलीग से भी छोटे उनके साथ में उसके अंदर में आपको बहस करवाते हुए दिखते हैं। इसमें हम लोग आगे की तरफ में और चलते हैं, चंद्रमा की पोजीशन से समझते हैं कैसा रहेगा। 1 और 2 तारीख को देखेंगे तो ये चंद्रमा आपके कर्म स्थान में रहेंगे। कर्म स्थान में चंद्रमा की इंटेंसिटी कम रहेगी, क्योंकि अमावस्या का समय रहेगा, चतुर्दशी और अमावस्या आसपास रहेगी। तो इस समय में एक मन कर्म क्षेत्र के अंदर में आपको उपचय स्थान में इम्प्रूवमेंट करने की आवश्यकता पड़ेगी, अपने आप को बढ़ाने के लिए कार्य करने की आवश्यकता पड़ेगी। संतान पक्ष के लिए या बड़ी सीनियर पोजीशंस के साथ में आपका कोई कारणवश ऊपर नीचे आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि चंद्रमा जो है वो आपके लिए
पंचम स्थान के स्वामी, संतान के कारण में आपके नॉलेज की कमी, और वहाँ से ये अष्टम स्थान के अंदर में चंद्रमा का मूवमेंट रहेगा लो एनर्जी के अंदर में। उसके बाद में मकर राशि के अंदर में जाएंगे 3 और 4 तारीख को चंद्रमा। इस समय में आप देखेंगे तो आपको लाभ स्थान के अंदर में मित्रों से, जो बहुत पुराने मित्र हैं, देखिए शनि जो है वो पुरानापन को भी रिप्रेजेंट करते हैं, तो बहुत पुराने मित्रों को भी आप इस दिन याद कर सकते हैं, मिल सकते हैं, और दूर दराज के मित्रों से, क्योंकि बुध है वहाँ पे आप उनका सपोर्ट ले सकते हैं। उसके बाद में 5 और 6 तारीख को कुंभ राशि के अंदर में रहेंगे चंद्रमा का 12वें स्थान में रहेंगे। ये दिन जो रहेगा व्यय का स्थान में रह सकता है, बहुत बड़े आप एक अच्छी प्लानिंग इस दिन में कर सकते हैं। गुरु की जो दृष्टि 1 2 3 4 पंचम दृष्टि से आपके 4th हाउस में देख रहे हैं, घर के बारे में प्लान कर सकते हैं। ये दिन आपके लिए अपने व्यय करते हुए घर के लिए आप प्लान इस दिन कर सकते हैं, सुख के लिए, अगर आपको घर खरीदने की इस दिन इच्छा है तो। और इस समय तक में अगर आप प्लानिंग करेंगे तो मंगल जब आपके 18 तारीख को लग्न में आ जाएंगे तो उनकी दृष्टि रहेगी, तो आपको घर के लिए बेनिफिट देते हुए जाएंगे। 7 8 और 9 तारीख को चंद्रमा लग्न में आ जाएंगे। चंद्रमा का लग्न के अंदर में आना, और ये समय जो रहेगा आपके लिए, इस समय शुक्र अस्त हो जाएंगे, तो मान सम्मान का ध्यान रखिएगा, होप्स के लिए ध्यान रखिएगा। किसी कारणवश आपका जो है मन खिन्न हो सकता है, स्पाउस के रिलेटेड हो सकता है, साथ के साथ में अपने जहाँ पार्टनरशिप है वहाँ पे आपको थोड़ा सा ये दिन जो है सावधानी पूर्वक निकालना पड़ेगा। 10-11 तारीख को अगर आप देखते हैं, 10-11 तारीख को चंद्रमा आपके 2nd हाउस में जाएंगे। परिवार कुटुंब के लिए, अपने खान पान के लिए इस दिन आप विचार कर सकते हैं। खान पान के अंदर में आपकी जो स्थिति है उसके लिए आप अपने आप को देख सकते हैं, चेक कर सकते हैं, क्योंकि अपने घर से अष्टम स्थान के अंदर में बैठे हुए हैं, तो यहाँ पे घर के अपने खान पान, कुटुंब के लिए, वाणी के लिए आप जो है वहाँ पे जो है वो अपने इमीडिएटली, क्योंकि वाणी के अंदर में इमीडिएटली जो है वो कंक्लूडिव डिसीजंस जो है वो आप निकालते हैं, तो उस कारण को है क्या है, परिवार के प्रति जो है वहाँ पे आपकी काल पुरुष की कुंडली का जो 1st हाउस आता है वो वहाँ पे आता है। तो चंद्रमा जो है वो मस्तिष्क के अंदर में, आपके मन और मस्तिष्क के अंदर में परिवार के प्रति आपको सोचने का समय देता है। यहाँ पे 12, 13 और 14 तारीख को उच्च स्थान में रहेंगे। देखिए उच्च स्थान के अंदर में रहने के कारण क्या होगा कि आप जो है आपके 3रे स्थान के अंदर में चंद्रमा की ये पोजीशन रहेगी, वो आपको आप इस समय में जहाँ पे चंद्रमा उच्च के होते हैं, तो पराक्रम करने की आवश्यकता है, पड़ोस का सहायता लेने की आपको ज़रूरत पड़ सकती है। साथ के साथ में आपके कॉन्शियस माइंड को भी रिप्रेजेंट करते हैं, तो चंद्रमा जो है वो मन को रिप्रेजेंट करते हैं, और 3य स्थान जो है वो कॉन्शियस भी क्रिएट करता है, तो वहाँ पे आपको कॉन्शियसली अपनी चीज़ को प्लान करने की ज़रूरत है। इमेजिनेशन को, आपके सपनों के बारे में, आपके बारे में और आपके पराक्रम के बारे में, आप किस डायरेक्शन में लगा रहे हैं वो देखने की ज़रूरत है। डायरेक्शनली उसको डायरेक्शन देने की आवश्यकता इस दिन आपको पड़ेगी। 15-16 तारीख को चंद्रमा आपके घर में रहेंगे, घर के लिए समय बिताते रहेंगे, साथ के साथ में आप जो है अपने बच्चों के लिए व्यय करते हुए रहेंगे। देखिए चंद्रमा जब यहाँ पे रहेंगे तो अपने से स्थान से 12वें स्थान पर रहेंगे, अकेले रहेंगे, चंद्रमा के ऊपर में दृष्टि अवश्य रहेगी। इस समय में सूर्य की दृष्टि अवश्य रहेगी, बट आप अपने आप में, अपने घर में बच्चे में और अपने साथ वालों के लिए, मतलब अपने पराक्रम भाव के लिए समय को देते हुए जाएंगे। 15-16 के बाद में 17, 18 और 19 तारीख को, 17, 18, 19 तारीख को आप देखेंगे चंद्रमा आपके नॉलेज के हाउस में रहेंगे, पंचम स्थान में रहेंगे। अपनी नॉलेज, अपनी ग्रोथ के लिए आप कार्य करते हुए देखेंगे। 20-21 तारीख को चंद्रमा जो है आपके 6ठे स्थान में रहेंगे। रोग, ऋण और शत्रुओं के साथ में आप सामना करते रहेंगे। मित्रों के साथ में आपका जो व्यवहार रहेगा, अपने मित्रों को चेक्स करने का समय रहेगा। अपने लोन्स वगैरह जो है उनको कम करने के बारे में सोचेंगे। हेल्थ को इम्प्रूव करने के बारे में आप इस दिन आपके लिए ये दिन रहेगा। इस दिन थोड़ा सा सावधानी भी रखने की आवश्यकता रहेगी। 22 और 23 तारीख को चंद्रमा आपके सप्तम स्थान में रहेंगे। सप्तम स्थान के अंदर में चंद्रमा की ये पोजीशन रहेगी। आप संतान के प्रति जो है उनको यात्राओं के लिए उनको देख सकते हैं। साथ के साथ में इस समय में जो है आपके अंदर में द्वि व्यवहार जगेगा और स्पाउस से रिलेटेड अपने पार्टनर्स के प्रति आपको ध्यान लेके जाएगा। 22 और 23 तारीख के बाद में
24 और 25 तारीख को चंद्रमा आपके अष्टम स्थान में जाएंगे। अष्टम स्थान में इन लॉज की तरफ से आपको रह सकता है यात्राओं के अंदर में ट्रैवल करते हुए ध्यान देने की आवश्यकता है। धार्मिक यात्राएं आपके लिए इस समय में बन सकती हैं और ये हो सकता है कहीं पे आप ट्रैवल करके अपने सडन चेंजेस या घूमने के लिए जा सकते हैं। सेहत का ध्यान इस दिन देखिएगा, धन के लिए वह अवश्य होगा। 26-27 तारीख को चंद्रमा आपके नवम स्थान के अंदर में आएंगे। इस समय में आप यात्राएं करने का लाभ ले सकते हैं। आध्यात्मिक यात्राएं आपके लिए बेनिफिशियल रहेगी। साथ के साथ में आपका भाग्य का सपोर्ट और अपने आप को देखिएगा कि किस संगति के अंदर में आप बैठे। राहु की दृष्टि है तो कुसंगति से बचने का कोशिश इस दिन करिएगा। 28-29 तारीख को चंद्रमा आपके कर्म क्षेत्र में आएंगे। कर्म क्षेत्र के अंदर में आप कार्य करते हुए दिखेंगे। कर्म क्षेत्र के अंदर में अपने आप को प्रूव करने के बारे में आप इस दिन सोचेंगे। और 30 और 31 तारीख को चंद्रमा आपके लाभ स्थान में आएंगे तो लाभ प्राप्त करने का दिन रहेगा। पुराने मित्रों से मिलने का समय रहेगा। हेल्थ के लिए लाभ प्राप्त करने का आपका एक समय